लेकिन मानो कोई नंगा व्यक्ति आ जाए तो पानी पिलाएंगे पहले, फिर पहनाएंगे। परमेश्वर के पास पहुंचने वाला एक पापी, उसका सबसे पहला जरूरत क्या है? कपड़े का है। क्योंकि पाप की वजह से, पाप का परिणाम स्वरूप सबसे पहले क्या हुआ था? उसको महसूस हुआ मैं नंगा हूं, और वे शर्मिंदे हुए। तो वही हाल है हर किसी पापी का। हम कितना भी लाखों का सूट कोट पहनकर भी घूमे, एक पापी मनुष्य परमेश्वर की नजर में नंगा है। എത്ര വിലയേറിയ വസ്ത്രം നാം ധരിച്ചാലും ഒരു പാപിയായ മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പാകെ നഗ്നനാണ്. അവന് ഏറ്റവും ആദ്യം വേണ്ടത് വസ്ത്രമാണ്. പക്ഷേ എവിടെ കിട്ടും ആ വസ്ത്രം? എവിടെ കിട്ടും? कितना भी धनी पापी हो, आशीष आप थोड़ा लेके जाओ ना उनको, शायद तबीयत की, उनको थोड़ा सा आराम करने दो। छुटके छड़ी लेके आऊंगा मैं भी। तो कितने भी बड़ा धनवान बुद्धिमान सब हो, उद्धार नहीं पाया तो परमेश्वर की नजर में वो व्यक्ति नंगा है। उसको क्या चाहिए? उसका सख्त जरूरत या प्राथमिक जरूरत क्या है? सामुएल कहां है? हाँ, उसका सख्त जरूरत है वस्त्र। कौन सा वस्त्र? वो कहां मिलेगा? कौन सा दुकान में मिलेगा? कौन सा टेक्सटाइल में मिलेगा? कोलवाड़ा में कोई है? दिल्ली में? साड़ी में तो नहीं है, मुझे पता है। कहां मिलेगा? ക്രൂസ് के पास, ക്രൂസ് के पास. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കാൽവറിയെ ഇങ്ങനെ നിർവചിക്കാറുണ്ട്: പാപം നിമിത്തം നീതിയുടെ വസ്ത്രം നഷ്ടപ്പെട്ട് നഗ്നനായിത്തീർന്ന മനുഷ്യനു വേണ്ടി നീതിയുടെ വസ്ത്രം നെയ്തെടുത്ത നെയ്ത്തുശാലയാണ് കാൽവറി ക്രൂശ് എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രൈസ് ഗോഡ്. മനസ്സിലായോ? पाप के कारण धार्मिकता का वस्त्र खोके नंगा हुआ मानव जाति के लिए धार्मिकता का वस्त्र को बुनने की बुननाशाला है कलवरी का क्रूस. उसी के लिए था प्रभु यीशु मसीह हमारी नंगाई को सही लिया. हालेलुया. हमारी नंगाई को मसीह ने सही लिया. यीशु अपना पाप अपना देह में लिया हुआ क्रूस पर चढ़ा. हमने जो पढ़े थे आज, तो उसका मतलब, मैं समय देख रहा था, उसका मतलब, उसका कुछ दृश्य हम देखते हैं. पाप का परिणाम स्वरूप मनुष्य को नंगाई का महसूस हुआ, वैसा ही यीशु भी क्रूस पर बिना कपड़े के टांगा गया था. हम पिक्चरों में देखते हैं ना, ये कि थोड़ा छोटा सा तौलिया पहना ना, वो कलाकार ने बना के रखा है, असलियत नहीं है. पूरा नंगे होकर, मतलब पाप का परिणाम. और दूसरी बात मैंने पहले भी बोला है, कांटों का ताज पहना, मतलब पाप का परिणाम स्वरूप था. कांटे और ऊंट कटारे धरती पर उगने लगे. और तीसरा, यशायाह जैसे कहता है, लाल रंग का वस्त्र पहनाया गया, मतलब वो भी यीशु हमारे पाप लेने का प्रतीक है. उस प्रकार नंगे होकर भी कलवरी पर यीशु मसीह 33 साल का जवान जब मारा गया, तो प्यारो वो क्या कर रहा था? हम नंगों के लिए धार्मिकता का वस्त्र की वो बुन रहा था. हालेलुया. ദൈവപുത്രനായ ക്രിസ്തു
നഗ്നനായി ജനിച്ചു, നഗ്നത മറയ്ക്കാൻ ശീലകൾ ചുറ്റി, ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ നഗ്നനായിട്ടവൻ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു. 33 തിരുവയസ്സുള്ള യൗവനക്കാരൻ സ്വന്തം അമ്മയുൾപ്പെടെയുള്ള സ്ത്രീകളുടെ മുൻപിൽ പരസ്യമായ കാഴ്ചയായി തൂക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ, സ്തോത്രം, ആ നഗ്നനായി തൂങ്ങിക്കിടന്നുകൊണ്ടും പാപ നഗ്നരായ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും വേണ്ടി നീതിയുടെ വസ്ത്രം നെയ്തെടുത്തു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടല്ലോ? प्रेज गॉड. उसी के द्वारा हम अभी कौन है? धर्मी हैं. हम अभी, हाँ, तो कोई धर्मी है क्या पूछने से पहला हिस्से में नहीं भाई कौन है? सब पापी है. दूसरा हिस्से में कोई धर्मी है क्या? हाँ, कहां है? बताता ना, ये खड़ा है. खुद को दिखाओ. कैसे? न कर्म से. आज की मीटिंग की शुरुआत में मैंने इस्तेमाल किया था ये शब्द, न कर्म से न धर्म से, परंतु परमेश्वर की अनुग्रह से. हालेलुया. तो हमें अभी धर्मी घोषित किया है. धर्मी बनते नहीं, धर्मी ठहराए जाते हैं. ओके, इट इज नॉट इन्फ्यूज्ड बट इम्प्यूटेड. Imputed. Our righteousness is imputed righteousness. ठहराए जाने वाला धार्मिकता है. കണക്കിടുന്നതാണ്, കണക്കിടുക. നമ്മൾ അങ്ങനെ അല്ല, പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങനെയാണെന്ന് ദൈവം അങ്ങ് കണക്കിടുകയാ. സ്തോത്രം. कुछ ही दिन पहले भी मैंने आपको पूछा था ना, रोमियो 14 अध्याय में. कब था रोहन? वीना को याद है? सैमुअल, कब पढ़े थे हम रोमियो 4? कब पढ़ा था? कब पढ़े थे? इसीलिए मैंने तीनों से पूछा. आज सुरजीत ब्रदर बच गए. आपकी घर की मीटिंग में था, रोमियो 4 पढ़े थे. तब भी मैंने कहा कि उस अध्याय के अंदर कितने बार पौलुस कह रहा है धर्मी ठहराए जाते हैं? 11 बार ना. हाँ, तो बार बार बता रहे हैं ठहराया गया, ठहराया गया. ഇംപ്യൂട്ടഡ്, ഇംപ്യൂട്ടഡ്, ഇംപ്യൂട്ടഡ്. റോമർ 4 അധ്യായത്തിൽ 11 പ്രാവശ്യമാണ് പൗലോസ് പറയുന്നത് കണക്കിടുന്നു, നീതിയായി കണക്കിടുന്നു. നമ്മൾ അങ്ങനെ അല്ല, പക്ഷേ അത് നമ്മുടെ പേരിൽ അങ്ങ് കണക്കിടുകയാ. നമ്മുടെ പാപമെല്ലാം യേശുവിൻ്റെ മേൽ ചുമത്തിയപ്പോൾ അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ മേൽ യേശുവിൻ്റെ നീതി കണക്കിടുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ നീതിയാ. പ്രൈസ് ഗॉड. समझ में आ रहा है ना? यीशु मसीह पर हमारे पापों को डाल दिया, तो यीशु मसीह की धार्मिकता हमारे नाम पर भी परमेश्वर मानते हैं. ये खुदा की धार्मिकता है. तो प्यारों, परमेश्वर के वचन के अनुसार हम अपने पापों को मानकर मसीही के पास पहुंचे और प्रभु हमें धर्मी बनाता है. हम उसी धार्मिकता में बने रहें. उसका मतलब ये नहीं कि हम केवल यीशु की धार्मिकता पर विश्वास करते करते स्वर्ग पहुंचेंगे. नहीं, उस धर्मी बनाए जाने की कारण यीशु मसीह ने उसके पास आए हुए लोगों से कहा तेरा पाप क्षमा हुआ है. उसके बाद एक और शब्द कहा था, sin no more. sin no more. ഇനിയിൽ എന്ത് ചെയ്യരുത്? പാപം ചെയ്യരുത്. अब पाप न करना. प्रभु ने हमें धर्मी ठहराया, इसीलिए हमको धर्मी बने रहना है. हम धर्मी बन नहीं सकते, परंतु हम धर्मी बने रह सकते हैं. एक वचन पढ़कर हम समाप्त करते हैं. कोई अंदाजा लगा सकते हो मैं कौन सा बोलने वाला हूं? ऑनलाइन में भी कोई
बोल सके तो बोल दीजिए। प्रकाशित वाक्य 22 का 11, 12 या 10 से ही पढ़ लीजिए। जो अन्याय करता है वो अन्याय करता रहे, जो मलिन है, जो गंदा है वो गंदा ही बना रहे। हाँ, जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे, जो पवित्र है पवित्र बना रहे। कारण क्या है? पढ़ो ना, कारण क्या है? इसीलिए कि मैं शीघ्र आने वाला हूं। और हाँ, प्रेज गॉड, हमारे यीशु शीघ्र आने वाला है। इसीलिए प्यारो, हम धर्मी बने रहें। हम अधार्मिकता में जाओगे, मसीह आने से पहले फिर से हम धर्मी बनने के लिए समय नहीं है। ठीक है ना? समय नहीं है। अभी नए नए गाड़ियां हैं, मोनो रेल, मेट्रो, वंदे भारत। पहले क्या होते थे, कोई किसी को छोड़ने जाते थे तो खासतौर पर मुंबई वाले गाड़ी में ही बैठे रहते थे। गाड़ी प्लेटफॉर्म छोड़ने पर होते तब कूद के उतर जाते थे। ऐसे कुछ दिन पहले वंदे भारत में कोई भाई किसी को छोड़ने गया, सोचा कि गाड़ी छूटे तब उतर जाए, गए तो दरवाजा बंद, अगला स्टेशन तक बैठे रहना पड़ा। एक आदमी उस वजह से फिर संडास में जाके बंद कर दिया खुद को। यह हाल है। मतलब कुछ लोग हैं, पहले क्या है, कहीं स्टेशन वगैरह में भी आ जाए तो अंदर जाकर ट्रेन से बाहर जाके प्लेटफॉर्म में जाके कुछ खरीदते थे, गाड़ी छूटेंगे तब दौड़ जाते थे। ऐसे इन ट्रेनों के समय में अगर कुछ लेने उतर जाएं, गाड़ी छूटेंगे तब चढ़ेंगे सोचेंगे तो वहीं रह जाओगे। इसलिए बोलते हैं मत उतरो, मत उतरो। उतरोगे तो शायद गारंटी नहीं कि आपको चढ़ने के लिए समय मिलेगा। अरे फिर तो हमको पानी चाहिए। अरे ये गाड़ी में जाओगे ना, आपको जो भी चाहिए सब कुछ गाड़ी में ही मिलेगा, आपको बाहर से कुछ लेने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार यीशु मसीह रूपी गाड़ी में मैं और आप जाओगे ना, हमको बाहर जाके कुछ लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। सब कुछ मसीह में है। जो कुछ भी, जो भी ये शरीर के लिए, मन के लिए, बुद्धि के लिए, भावना के लिए, सब कुछ मसीह में है। हमें बाहर जाके कुछ लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर मलिन हो जाओगे, इसमें से उतर जाओगे, गारंटी नहीं कि दरवाजा बंद होने से पहले आप चढ़ पाओगे। इसीलिए उतरे नहीं। प्रभु ने हमें धर्मी बनाया तो धार्मिकता में हम बने रहें, धर्मी ही बने रहें, पवित्र ही बने रहें। क्योंकि हमारे यीशु जिसने अपनी मृत्यु के द्वारा हमें धर्मी बनाया था, वो शीघ्र आने वाला है। हर किसी को, हर एक को अपने अपने कामों के अनुसार प्रतिफल भी वो देता है। हालेलुया। तो आइए प्यारो, हम प्रभु के सामने अपने जीवन को अर्पण करके प्रार्थना में जाएंगे।